एवरीवन, दिस इज़ अंश क्लासेस। यहाँ पर आपके लिए कॉमर्स की ट्यूशन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं anshclasses13@gmail.com। आज हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। सबसे पहले विजय केलकर टास्क फोर्स थी, उसने 2004 में स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जीएसटी होना चाहिए इंडिया में। देन जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी उसने फर्स्ट टाइम अपने यूनियन बजट में, मतलब जो बजट बनाती है उसमें, उस बजट में 2006-07 के बजट में अनाउंस किया कि जो जीएसटी है वो 1 अप्रैल 2010 तक के एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया में। The empowered committee is of state finance minister after various meetings reached on applicable formula for implementing GST in India. इंडिया में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई कमिटीज़ के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर की, ताकि हम जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड फर्स्ट डिस्कशन पेपर इन नवंबर 2009 में पहला जो पेपर आया था, डिस्कशन पेपर, जितनी भी मीटिंग्स हुई थी और उससे जितने भी कंक्लूजन्स निकले थे, तो जो डिस्कशन पेपर था वो फर्स्ट डिस्कशन पेपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था नवंबर 2009 में। फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज स्पीच अनाउंस्ड दैट द जीएसटी विल बी रोल्ड आउट बाय अप्रैल 2011। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी अनाउंसमेंट करी अपनी स्पीच में कि अप्रैल 2011 तक के जीएसटी एप्लीकेबल इंडिया में हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले विजय केलकर टास्क फोर्स थी, उन्होंने रिकमेंड किया था 2004 में कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर जीएसटी होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म में जीएसटी होना चाहिए। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट बजट में पहली बार 2006-07 में के बजट में अनाउंस किया कि 2010 तक के, अप्रैल 2010 तक के जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बहुत सारी कमिटीज़ के साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो उससे जो डिस्कशन निकला, उसका जो डिस्कशन था वो एक डिस्कशन पेपर फर्स्ट इशू किया गया नवंबर 2009 में। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि अब जीएसटी अप्रैल 2011 में एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिया में आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। देन कॉन्स्टिट्यूशन 122nd amendment bill introduced in the parliament in December 2014 and the Lok Sabha has passed the bill on 6th May 2015। तो 2014 में लोकसभा में जो बिल था वो पास हो गया। जो लोकसभा में जो बिल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पास हो गया 6 मई 2015 को लोकसभा में। उसके बाद ऑन June 14, 2016 the finance ministry of finance released the draft model on law on GST in public domain for views and suggestions। जब कोई लॉ बनाया जाता है ना, या कोई नया रूल बनाया जाता है या नया लॉ बनाया जाता है, तो उसे पहले पब्लिक व्यूज़ और सजेशंस के लिए पब्लिश किया जाता है, ताकि अगर कुछ उसमें ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स करने हों जो कि वो कमेटी नहीं देख पा रही है, हो सकता है कि कोई बाहर वाला जो पब्लिक है, पब्लिकली जो कोई देखे और अपने सजेशन दे सकता है कि इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, तो इसीलिए उसको पहले व्यू और सजेशंस के लिए पहले आगे किया जाता है पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में। फिर सब लोग उसको पढ़ते हैं और देन आगे फिर वो पास कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ऑन 3 अगस्त 2016 द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 122 अमेंडमेंट बिल 2014 was passed by राज्यसभा।
तो लोकसभा ने 6 मई 2015 में पास कर दिया और राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 में बिल पास कर दिया। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 becoming an act was taken. The Honorable President of India gave his final assent on September 8, 2016। और इसी तरीके से दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही कोई एक एक्ट मिल गया हमारा जीएसटी, जिससे अब अप्लाई कर दिया गया है हमारी स्टेट में और कंट्रीज पूरी ऑल ओवर द कंट्री इंडिया में कर दिया गया है। A comprehensive dual goods and services tax has replaced the complex multiple indirect taxes structure from 1st July 2017। और 1st जुलाई 2017 से ये हमारी कंट्री में अप्लाई हो गया था। और इसमें डुअल टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, मतलब कि 2 बार जो टैक्स एक ही गुड पे जो 2 बार टैक्स लगता है वो नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारे टैक्सेस जो लगते थे उन सबको हटा करके एक टैक्स आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये थी हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि एक विजय केलकर टास्क फोर्स थी 2004 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमारी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जीएसटी होना चाहिए। और ये फिर यूनियन गवर्नमेंट ने पहली बार अपनी यूनियन बजट में 2006-07 में अनाउंस किया था कि अप्रैल 1, 2010 तक के जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ में, कमिटीज़ की, और तो उसमें एक डिस्कशन निकल के आया। फिर वो डिस्कशन फर्स्ट डिस्कशन पेपर नवंबर 2009 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद 2011 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि अप्रैल 2011 को अनाउंस किया था कि जीएसटी अब आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में 6 मई को बिल पास हुआ और राज्यसभा जब लोकसभा का बिल पास हो गया तो फिर पब्लिक डोमेन के लिए व्यूज़ और पब्लिक डोमेन के लिए और पब्लिक के व्यूज़ और सजेशंस जानने के लिए वो मॉडल एक बनाया गया 14 जून 2016 में। फिर फाइनली 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने भी ये बिल पास कर दिया और हमारा जो जीएसटी है वो एक जो अमेंडमेंट बिल था 2014 वो एक एक्ट बन गया और अप्लाई हो गया। फ्रांस जो थी वो सबसे पहली कंट्री थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था अप्लाई किया था अपनी कंट्री में, ठीक है, 1954 में फ्रांस। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी कंट्री थी जिसने जीएसटी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था या फिर किस ईयर में किया था। तो फ्रांस ने किया था 194 में और उसके बाद 62 ईयर्स के बाद तक के 160 कंट्रीज़ और जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक के। और क्यों अडॉप्ट किया है? क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल मैनर है टैक्स को लगाने का, ठीक है। हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ मीनिंग की जीएसटी एक्चुअली होता क्या है। तो जीएसटी मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यहाँ हम गुड्स की भी बात कर रहे हैं और सर्विस की भी बात कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों पर हम टैक्स लगा रहे हैं, ओके। एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिर्फ किस चीज़ को छोड़ करके? अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट लिक्विड हैं, जो चीज़ें हैं उनको छोड़ करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड है, ओके। तो ये थे जीएसटी का इंट्रोडक्शन। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता ना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, स्टार्ट करने का,
कि आप उसको हिस्ट्री से उसकी पढ़ें कि कैसे हमारी कंट्री में वो चीज़ आई, इम्प्लीमेंट हुई। तो फर्स्टली तो हमें याद रखना चाहिए केलकर टास्क फोर्स के लिए कि उन्होंने 2004 में फर्स्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन थी उनकी कि जीएसटी हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। उसके बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी अपने यूनियन बजट में पहली बार अनाउंसमेंट करी थी कि 1 अप्रैल 2010 तक के जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए और फिर फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि जीएसटी अब आ रहा है और लोकसभा में भी पास हो गया था 6 मई को 2015 में, और राज्यसभा में भी पास कर दिया गया था बिल को 3 अगस्त 2016 में। ठीक है, तो लोकसभा में 15 में किया गया था और राज्यसभा में 16 में किया गया था, 2015 और 2016। देन फाइनली जीएसटी हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो गया और सबसे पहले फ्रांस ने अडॉप्ट किया था जीएसटी, उसके बाद ऑल ओवर 160 कंट्रीज़ अभी तक के 62 ईयर्स के बाद तक के अब तक अडॉप्ट कर चुकी हैं जीएसटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। तो फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी एंड आगे भी 160 कंट्रीज़ और जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपने अभी तक अब मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।